दोस्तों, जब हम भक्ति मूवमेंट की बात करते हैं तो ये एक हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। अपने कल्चर, अपने रिलीजन को रिवाइव करने का तरीका थ्रू रिड्यूसिंग द बैरियर्स दैट हिंदुइज्म पोजेस्ड। ठीक है, जैसे कि कास्ट वगैरह को लेकर के जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता था सोसाइटी में, डिसएडवांटेजियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को प्रिविलेजेस नहीं मिलते थे क्योंकि वो अनटचेबल थे और बहुत तरीके से उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। इन बैरियर्स को हटा करके लव एंड डिवोशन फॉर ऑल के बेसिस पे स्टार्ट होता है हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, एंड दैट मूवमेंट इन द साउथ इंडिया इट स्टार्टेड, विच इज नोन एज भक्ति मूवमेंट। इसको स्टार्ट करने वाले 9th सेंचुरी एडी में शंकराचार्य जी थे और शंकराचार्य का जन्म 9th सेंचुरी एडी केरला में हुआ था और वो अद्वैत फिलॉसफी को मानते थे। उन्हीं के बाद बहुत सारे ऐसे सेजेस जो रिलीजियस प्रीचर्स आए जिन्होंने कि इस भक्ति मूवमेंट के ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया। आज हम उसी के बारे में देखेंगे क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड सवाल आते रहते हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर हम भक्ति मूवमेंट की बात करें तो मिडीवियल टाइम में, मिडीवियल पीरियड में भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया में स्टार्ट हुआ था इन 9th सेंचुरी एडी एंड इट वाज स्टार्टेड बाय शंकराचार्य। शंकराचार्य स्टार्टेड दिस हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। इन्हीं के बाद अलग अलग जो प्रीचर्स हैं वो आते हैं। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले सेंट कौन है। तो पहले सेंट है शंकराचार्य, जिनका जन्म केरला में हुआ था, 9th सेंचुरी एडी में हुआ था और उन्होंने जो फिलॉसफी दी थी उस फिलॉसफी को कहते हैं अद्वैत। अद्वैत का मतलब होता है निर्गुण, मतलब भगवान का कोई रूप नहीं होता है, भगवान निर्गुण है, मतलब गॉड विदाउट एट्रीब्यूट्स। ये फिलॉसफी इनकी थी। उसके बाद सेकंड इन्हीं के बाद आते हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य पे स्टार मार्क करना क्योंकि यहाँ से यूपीएससी प्रीलिम्स में आपके टाइम टू टाइम सवाल आए हैं। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था, 12th सेंचुरी एडी में हुआ था और उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था, जो डॉक्ट्राइन दिया था, वो डॉक्ट्राइन का नाम है विशिष्ट द्वैत। विशिष्ट द्वैत मतलब गॉड विथ स्पेशल एट्रीब्यूट्स। अगर हम उसको बात करें तो इट कैन बी सेड एज स्पेशलाइज्ड डुअलिज्म। उन्होंने बोला था कि आत्मा और परमात्मा, मतलब जीवात्मा और परमात्मा जो है वो अलग अलग है, मतलब सोल एंड मैटर आर सेपरेट एंटिटीज। Soul and matter are separate entities, and if you want to get God, then you have to surrender to the God. ये इनका कहना था। लेकिन शंकराचार्य का क्या कहना था? Soul and matter are not separate, they are one only, अद्वैत without any attribute. But उन्होंने बोला no, separate entities. If you want to get God, you have to surrender to the God. Why? रामानुजाचार्य is very important. ध्यान रखना, रामानुजाचार्य के कुछ फॉलोअर्स थे जो बहुत फेमस थे। रामानुजाचार्य, उसके बाद रामानंद, याद रखना। मतलब 12th सेंचुरी एडी रामानुजाचार्य, उन्हीं के फॉलोअर्स थे 13-14 सेंचुरी एडी में रामानंद। और रामानंद इज वेरी फेमस क्योंकि इसी कास्ट सिस्टम को अपोज करते थे रामानंद। ठीक है, स्पेशलाइज्ड डुअलिज्म को फॉलो करते थे और इन्हीं के फॉलोअर थे रैदास, कबीर और सेन। रैदास एक कॉबलर थे। ठीक है, रैदास एक कॉबलर थे, जूता चमड़ा का चप्पल वगैरह बनाते थे और रैदास की ही फॉलोअर थी कौन? राणा सांगा की जो बहू थी, मतलब मीराबाई। कबीर जुलाहे थे, ही वॉज अ वीवर, और कबीर के फॉलोअर थे कौन? नानक। यानी 14th सेंचुरी में अगर कबीर आए तो 15th सेंचुरी में नानक, कबीर के बाद नानक आए हैं। और सेन कौन थे? वो बार्बर थे। ठीक है, ये सारे देखो लोअर कास्ट के ही हैं। यानी कि रामानुजाचार्य के फॉलोअर रामानंद के 3 फॉलोअर रैदास, कबीर, नानक। रैदास की फॉलोअर मीराबाई, कबीर के फॉलोअर नानक और सेन फॉलोअर थे किसके? रामानंद के। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो उसके बाद आते हैं माधवाचार्य। माधवाचार्य का जन्म केरला में हुआ था, 13th सेंचुरी एडी में हुआ था माधवाचार्य का जन्म। और इनके जो फिलॉसफी थी वो थी डुअलिज्म, मतलब प्रॉपर डुअलिज्म, द्वैत, मतलब मैटर सेपरेट एंटिटीज, गॉड एंड मैटर आर सेपरेट एंटिटीज, दे कांट बी टुगेदर, दे आर सेपरेट एंटिटीज, दैट इज डुअलिज्म। अब आती है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य इज इंपॉर्टेंट। वल्लभाचार्य का जन्म बिहार के वेस्ट चंपारण में हुआ था और वल्लभाचार्य ही हैं जिन्होंने कि कृष्णा कल्ट को भारत में पॉपुलराइज किया था। यानी सबसे पहले कृष्णा कल्ट को, कृष्ण भगवान की पूजा को भारत में पॉपुलराइज किसने किया था? तो वो वल्लभाचार्य ने। और शूद्र जो थे, शूद्र, वो उनके मेन फॉलोअर थे वल्लभाचार्य के। वल्लभाचार्य किस टाइम पीरियड में थे? 13th सेंचुरी, यानी मीराबाई से पहले।
और निम्बार्क जो थे वो उत्तर प्रदेश से थे। निम्बार्क का आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि निम्बार्क वाज कंटेम्पररी टू अकबर, हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? अकबर का टाइम पीरियड इज 1556 टू 1605, वेयर एज निम्बार्क का टाइम पीरियड इज 13th सेंचुरी एडी, मतलब 1200 समथिंग और 1300, तो नहीं हो सकता है। अब निम्बार्क भी जो थे उनके भी फॉलोअर शूद्र थे, एंड ही ऑल्सो विथ वल्लभाचार्य फॉलोड द कृष्णा कल्ट ओनली। ठीक है, अब देखो 13th सेंचुरी एडी, इस टाइम पे यही 13th सेंचुरी एडी का टाइम पीरियड था जब तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था। रामचरितमानस तुलसीदास ने, जो ओरिजिनल रामचरितमानस है वो वाल्मीकि ने लिखी थी 200 बीसी में, और वो उन्होंने हिंदी में लिखी थी, सॉरी संस्कृत में लिखी थी। लेकिन तुलसीदास ने 13th सेंचुरी में जो रामचरितमानस लिखी थी वो उन्होंने ट्रांसलेट किया था संस्कृत से हिंदी में 13th सेंचुरी। रामानंद, कबीर, नानक, अभी मैंने आपको बताया कि इनका टाइम पीरियड क्या है, 14th और 15th सेंचुरी। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम देखें तो आता है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य popularized the Krishna cult in India. He was the earliest one to popularize, to start Krishna cult, but it was चैतन्य महाप्रभु जिनकी वजह से आज हम इस्कॉन देखते हैं भारत में भी और विदेश में भी। मतलब कि चैतन्य महाप्रभु was the one who was born in 1486 AD, ठीक है, 1486 AD, एंड दैट आफ्टर दैट ही पॉपुलराइज्ड कृष्णा कल्ट इन बंगाल। बंगाल में जो 1500 के बाद जो कृष्णा कल्ट पॉपुलराइज हुआ है वो किन्होंने किया है, वो चैतन्य महाप्रभु ने किया है। अब हम साउथ इंडिया की हमने बात कर ली, स्टार्टिंग फ्रॉम केरला, तमिलनाडु, सब कुछ, लेकिन महाराष्ट्र में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की ऑपोजिशन में एक अलग ही भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, और उसको कहते हैं भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र। वहां पे जिन्होंने स्टार्ट की थी वो लोग एक भगवान को मानते थे, उन भगवान को कहते हैं विट्ठाल, विठोबा, विट्ठाल, विट्ठल गॉड। विट्ठल गॉड का मतलब होता है कृष्ण भगवान का बाल रूप। बाल रूप जो कृष्ण भगवान का है उसको क्या कहते हैं, विट्ठल। और उनको लेकर के, कृष्ण भगवान को लेकर के जो है भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इट वाज ऑब्वियसली एन एंटी कास्ट मूवमेंट, और जो भी इनके फॉलोअर थे वो कौन थे, वो कहीं ना कहीं एक बैकवर्ड, जो डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा जो प्रिवेल कर रहा था उसी लोअर स्ट्रैटिफिकेशन के लोग थे। इसके फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर हैं जनादेव। ठीक है, जनादेव 13th सेंचुरी, और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसको कहते हैं जनेश्वरी, और वो भगवत गीता पे कमेंट्री थी कि लोग उसको पढ़ सकें। इसका क्या था, जनेश्वरी इनका नाम। और कौन से भगवान की पूजा होती थी, विट्ठाल गॉड। विट्ठाल गॉड का विट्ठाल मंदिर भी बनाया गया था महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके बाद जो बड़े बड़े जो सेंट आए हैं जनादेव के बाद, ही वाज नामदेव। उन्होंने प्रीच किया था लव अमंग ऑल। उसके बाद आते हैं एकनाथ, उन्होंने अपोज किया था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। और उसके बाद आते हैं तुकाराम, एंड ही वाज कंटेम्पररी टू शिवाजी। शिवाजी का टाइम पीरियड क्या था, 1634 के आसपास से लेकर के 1670, उस टाइम पे ये थे। ठीक है, तुकाराम। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ये आपके एग्जामिनेशन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो for more interesting content and information. Please do not forget to like and subscribe Chahal Academy. Thank you so much.